एक कोई कल आया रात को, डॉक्टर ने लिखा कि ये ब्रेन की बीमारी हो गई है, कल ऑपरेशन होना है, जल्दी करवा लेना, 1 महीने में मर जाओगे। डॉक्टर मर गया, वो जिंदा है। हंसी की बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत साफ साफ बात बोलते हैं, तुम्हें पता है। ये कोई मजाक की बात नहीं हमने बताई कि तुम हंसो, सच बता रहे हैं, भगवान कसम। अब उनके भगवानों की तो कसम खा नहीं सकते, हम सच बता रहे हैं। कल की बात है, वो आया 6 महीने पहले आया था, 7 महीने पहले। तो डॉक्टर ने कहा कि 1 महीना के मेहमान बचे हो, ऑपरेशन करवा लो, ट्यूमर हो गया है, फैल गया है, सिर में ब्रेन में पानी भर गया है, और 1 महीना के मेहमान हो, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आया होगा वो यहाँ, हम कहीं जा रहे थे, गाड़ी में बगल में धक्के खाते खाते रोने लगा। तो हमने हाथ पकड़ा, पूछा क्या बात है? ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा ऐसा ऐसा ऊपर जाके तुम कर दो, हम अभी जा रहे हैं, कोई पर्चा वर्चा नहीं बना, जा रहे हैं। तो उसकी पत्नी गाड़ी के सामने लेट गई, तो हम बड़े नाराज हुए कि शर्म नहीं आती तुम्हें? उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने के मेहमान है। हमने कहा देखो भाई, 1 महीने तक की तो हमारी गारंटी है, आगे तुम जानो। तो बड़ी चौंकी, ऐसा जवाब का उन्हें अंदेशा नहीं था कि ऐसा भी जवाब मिल सकता। हम कहा 1 महीने की तो हम ब्रह्मा जी से बात कर सकते हैं, हमारी बातचीत होती नहीं है, पर तुम्हारे लिए वही सोचेंगे। लंबी लंबी फेंकनी पड़ती है कई बार, और जब तक लंबी लंबी फेंको ना, तुम लोगों को भरोसा ही नहीं होता है। तो लंबी लंबी फेंकनी पड़ी। हम कहा भाई 1 महीना के लिए हम बात कर लेंगे ऊपर, तुम टेंशन मत लो, इसके बाद फिर तुम देख लेंगे। सच में डॉक्टर हार्ट अटैक में मर गए। हमको भी बुरा लगा, मनना नहीं चाहिए, लेकिन आ गई होगी, अब उस पर कौन रोक सकता है। पर जिसका उसने घोषणा की थी वो बच गया। कल भंडारा करवा के गया है और हमको भी 51,000 दे गया। हम भी बड़े आनंद में हैं तब से, जब से 51,000 मिले। जेब में हमने 3-4 बार डाल लिए उसको, गड्डी को। हमका कुछ भी कहो, मेहनत की कमाई है गुरु। खेल है, हो गया, तुकबंदी है, कभी कभी लग जाती। झूठे आदमी के साथ ऐसा ही होता है, कभी कभी तुक्का फिट हो जाता है। और तुम्हारे कर्मों का इलाज तुम खुद हो, हम नहीं हैं। हम गुरु हैं, तुम्हें रास्ता दे सकते, पर हम तुम्हें गलत रास्ता ना देंगे। हम तुम्हें वही रास्ता देंगे जो तुम्हारे लिए बेहतर होगी, क्योंकि जो जो हमने भोगा वो तुम्हारी परिस्थिति को हमसे बेहतर नहीं कोई जान सकता। हमने बुरे दिन भी देखे, हमने भूखी वाली रातें भी देखी, अंधेरे का जीना भी देखा, दुत्कार भी सहा, और आज सत्कार भी सह रहे। इतना हमें पता है कि तुम ठीक जगह आए हो, क्योंकि हम भी तुम्हारी तरह इसी जगह आए थे। गांव से चल के आए थे, पर आए थे। आने के बाद ही हमारे जीवन में कुछ हुआ, और हमने बहुत लोगों को देखा। भाई कोई भी रिजल्ट कैसे पता कर सकते? दवाई ठीक है कि नहीं, उसके बारे में पता लग सकता कि 100 लोगों को दवाई खिलाओ, 90-95 लोग ठीक हो जाए, मतलब दवाई सक्सेसफुल है। हमने अब तक जितने लोगों को दवाई खिलाई और जिन्होंने खाई और परहेज किया, वो सफल हुए। उस दवाई का नाम है बालाजी। दवाई का मतलब तुम कल से हमारे पीछे मत पड़ जाना कि वो गोली हमें भी खिलाओ, और हम तुम्हें सब गोली खिला सकते हैं, तुम्हें झूठ की गोली तो ना खिला पाएंगे। हम बहुत सीधे साधे आदमी हैं, जलेबी जैसे सीधे आदमी हैं, बहुत सीधे साधे आदमी, जलेबी जैसे। हम जो बोलेंगे तुम्हारे मुंह पे बोलेंगे, तुम्हें ही बोलेंगे,
क्योंकि तुम्हें सुधरना है। हम तुम्हारी परिस्थिति नहीं बदल सकते, पर तुम्हारी मना स्थिति बदल सकते हैं। और एक बात, हम तुम्हें भुक्ति या मुक्ति तो नहीं दे सकते, पर भक्ति दे सकते हैं। और एक बात, हम तुम्हें भटकना तो नहीं सिखा सकते, अटकना सिखा सकते। और एक बात, जेब में तुम्हारे भले ही फूटी कौड़ी ना रहे, पर चाल तो तुम सम्राटों जैसी चलोगी। और कभी मौत आएगी तो वो भी शर्माएगी घूंघट डालकर कि मैं किस बादशाह को लेने आ गई हूं। हो सकता वो राजा जी बोल दे, मेरे पागलों, हम तुमसे आज फिर कहते हैं कि अभी मौका है, तुम हमारे यहां से खिसक लो, फायदे में रहोगे। क्योंकि यहां के तुम यदि हो गए फिर तुम्हें दूसरा ना भाएगा, तुम दूसरे दरबार के काम ना रह पाओगे। और तुम यदि यहां थोड़ा भी टिक गए तो तुम्हारा जी ना लगेगा कहीं और। यहां आने का दरवाजा है, जाने का नहीं। इसलिए उल्लू बनने के पहले ही खिसक लो। और कोई दुनिया का पहला गुरु ऐसा होगा जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हें उल्लू कह रहा होगा तो तुम ताली बजा रहे हो। साफ साफ बात है हमारी कि तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम जिनके चक्कर में पड़े तुम उनके चक्कर में पड़ जाओ। इन्होंने लाखों की बिगड़ी बनाई, तुम्हारी भी बनाएंगे। और इन्हें बनानी भी पड़ेगी, नहीं तो इन्हें का ही ब्रांड खराब होगा। और खेल ब्रांडिंग का है। तुमने देखा नहीं, पूरी दुनिया की ताकतें हमारे पीछे लगी, फिर भी कुछ ना बिगाड़ पा रही। वीडियो चलाते, न्यूज़ें चलाते, बिना तथ्य की बातें बोलते। खैर भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे घर में भी बेहतर लोग पैदा हैं। ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। ईश्वर जब देता है दोनों हाथ पसार के देता है। उसके बावजूद भी कोई झुका ना पाया, ना मिटा पाया, क्योंकि हमारे पीछे जो खड़ा वो दुनिया में सबसे बड़ा। इतना हम कह रहे हैं, अब तक की यात्रा में हम आए नहीं हैं, भेजे गए। और जिसने भेजा है वो हमारी गारंटी लेके बैठा है। अब क्यों भेजा वो मंदिर वाला जाने। हम आना नहीं चाहते थे, हमें भेजा गया। हम ये नाटक नहीं करना चाहते थे, हमसे करवाया गया। हम दरबार नहीं लगाना चाहते थे, अच्छी खासी जिंदगी थी, कथा कर रहे थे, हमें फंसाया गया। षड्यंत्र था इसमें हनुमान जी का, और सन्यासी बाबा उसमें शामिल थे। उनकी चाल थी, उन्होंने फंसाया है हमें जानबूझकर। और फंसाया तो भुगते। हम तो उद्यम करेंगे ही करेंगे, ऐसे उद्यम करेंगे भारत तो हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। चाल है इसमें बालाजी की, हमको फंसाने में। दुनिया ने लगाए होंगे इंसानों पे आरोप, हमने तो भगवान पे लगाए। हमें जो मिला वहीं से मिला। और जो हम तुम्हें बांट रहे हैं वो भी उन्हीं का बांट रहे हैं, अपने बाप का कुछ नहीं था। हमारे पिताजी के नाम 1 एकड़ जमीन थी, उसमें तुम बैठे हो, यही थी बाप की। उसके चक्कर में हमें उन्हें 10 एकड़ देनी पड़ी, ये जमीन लेने के चक्कर में। क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारे बाप की भी अंतिम निशानी यही बची। तो हम कहा पिताजी तुमने अपने पिताजी से ली, हमने भी अपने पिताजी से ले ली। बड़ी मुश्किल से वो कन्वे हुए, बड़ी मुश्किल से माने। तो पिताजी के नाम कुछ ना था, वो कुछ करते ही नहीं थे, आज नहीं करते।
कल क्या करेंगे? करते ही नहीं तो बैठे रहते थे। वो दिन हमें याद है, वो रातें याद हैं। इसी गांव में जब हमने भीख मांगी, घर घर धक्के खाए। आज हम खुद सोचते रहते हैं, कल जब गुरु पूर्णिमा का उत्सव चल रहा था तो 8-8 घंटे बड़े बड़े आईपीएस लाइन में लगे धक्का खा रहे हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर 6 घंटे की लाइन से आ रहे हैं। हम ऊपर देख के बोले, वाह गुरु, जलवाएं तुम्हारे। लेकिन ये सब हमने अपनी दम पे नहीं पाया। जो भी पाया उनके कारण पाया, उनका ही पाया, अपना कुछ ना है। इसलिए तो हम कभी अभिमान में नहीं आ पाते, क्योंकि अपना है ही नहीं कुछ। इसलिए तो हम लुटाते हैं, क्योंकि अपना है ही नहीं कुछ। तुम लोगों से मिला, तुमको ही दे दिया, अपना क्या जाता। मेरे पागलों, इस यात्रा की बात हम तुम्हें सिर्फ इतनी कहेंगे। कोई कल आया रात को, डॉक्टर ने लिखा कि ये ब्रेन की बीमारी हो गई है, कल ऑपरेशन होना है, जल्दी करवा लेना, 1 महीने में मर जाओगे। डॉक्टर मर गया, वो जिंदा है। हंसी की बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत साफ साफ बात बोलते हैं, तुम्हें पता है। ये कोई मजाक की बात नहीं हमने बताई कि तुम हंसो, सच बता रहे हैं, भगवान कसम। अब उनके भगवानों की तो कसम खा नहीं सकते, हम सच बता रहे हैं। कल की बात है, वो आया 6 महीना पहले आया था, 7 महीना पहले। तो डॉक्टर ने कहा कि 1 महीना के मेहमान बचे हो, ऑपरेशन करवा लो, ट्यूमर हो गया है, फैल गया है, सिर में ब्रेन में पानी भर गया है, और 1 महीना के मेहमान हो, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आया होगा वो यहाँ, हम कहीं जा रहे थे तो गाड़ी में बगल में धक्के खाते खाते रोने लगा। तो हमने हाथ पकड़ा, पूछा क्या बात, ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा ऐसा ऐसा, ऊपर जाके तुम कर दो, हम अभी जा रहे हैं। कोई पर्चा वर्चा नहीं बना, जा रहे हैं। तो उसकी पत्नी गाड़ी के सामने लेट गई, तो हम बड़े नाराज हुए कि शर्म नहीं आती तुम्हें। उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने के मेहमान है। हमने कहा देखो भाई, 1 महीने तक की तो हमारी गारंटी है, आगे तुम जानो। तो बड़ी चौंकी, ऐसा जवाब का उन्हें अंदेशा नहीं था कि ऐसा भी जवाब मिल सकता। हम कहा 1 महीने की तो हम ब्रह्मा जी से बात कर सकते हैं, हमारी बातचीत होती नहीं है, पर तुम्हारे लिए वही सोचेंगे। लंबी लंबी फेंकनी पड़ती है कई बार, और जब तक लंबी लंबी फेंको ना, तुम लोगों को भरोसा ही नहीं होता है। तो लंबी लंबी फेंकनी पड़ी। हम कहा भाई 1 महीना के लिए हम बात कर लेंगे ऊपर, तुम टेंशन मत लो, इसके बाद फिर तुम देख लेंगे। सच में डॉक्टर हार्ट अटैक में मर गए। हमको भी बुरा लगा, मनना नहीं चाहिए, लेकिन आ गई होगी, अब उस पर कौन रोक सकता है। पर जिसका उसने घोषणा की थी वो बच गया। कल भंडारा करवा के गया है और हमको भी 51,000 दे गया। हम भी बड़े आनंद में हैं तब से, जब से 51,000 मिले। जेब में हमने 3-4 बार डाल लिए उसको, गड्डी को। हमका कुछ भी कहो, मेहनत की कमाई है गुरु। खेल है, हो गया, तुकबंदी है, कभी कभी लग जाता। झूठे आदमी के साथ ऐसा ही होता है, कभी कभी तुक्का फिट हो जाता। और तुम्हारे कर्मों का इलाज तुम खुद हो, हम नहीं।